प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चुन्नू घर आया। उसने अपना बैग कुर्सी पर पटका, बड़बड़ करता कुर्सी पर बैठ गया। दादी और जिन्नी उसे देख रहे हैं। क्या हुआ? बड़े गुस्से में दिख रहे हो। जिन्नी, मुझे सताओ मत, मैं पहले ही बड़ा तपा हुआ हूँ। लो फिर ठंडे हो जाओ। जिन्नी ने अपने जादू से घर में स्नोफॉल कर दिया। आज मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। नानी माँ, मुझे पहलवान बनना है, बड़े बड़े डोले वोले बनाने हैं। नानी और जिन्नी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वह दिल खोल के हंस रहा है। चुन्नू का मुंह देखने लायक है। नानी, अगर आप भी ऐसे मजाक उड़ाओगे तो मैं अपने दिल की बात किससे करूँगा? नहीं नहीं मेरे चंदा, कोई नहीं हंसेगा। तुम कहो, पर अचानक ये पहलवानी का बुखार क्यों चढ़ा है? वह हुआ ऐसे कि मैं जब घर वापस आ रहा था तो रास्ते में थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ कंचे खेलने लग गया। वहाँ एक मोटे भारी भरकम लड़के से मेरी बहस हो गई। उसने मुझे जो धक्का दिया तो मैं बहुत दूर जाके गिरा। मैं फिर से उठा, उसने फिर से गिरा दिया। लेकिन जब मैंने उसे धक्का दिया तो वह पहाड़ मेरे से हिला भी नहीं। मेरे दोस्त हंस रहे थे मुझ पर। मुझे बाद में पता चला कि वह एक पहलवान का बेटा है और खुद भी पहलवानी सीख रहा है। आज मैंने जाना कि मैं बहुत कमजोर पड़ गया था उसके सामने, इसलिए मुझे भी एक पहलवान जैसा तगड़ा बनना है। कौन है ये पहाड़? मुझे बताओ, अभी इसको चींटी बना के आता हूँ। इतनी हिम्मत मेरे दोस्त को छू दिया। तुम नहीं, हर बात का हल तुम्हारे जादू से नहीं निकालना मुझे, नहीं तो मेरी खुद की क्या ताकत रह जाएगी। मेरे काम मुझे करने दो। मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें जरूर कहूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही खाना बनाऊंगी जो पहलवान खाते हैं, और मैं तेल से तुम्हारी अच्छे से मालिश करूंगी, जैसे बचपन में करती थी, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। और मैं कसरत करने के वक्त तुम्हारी मदद करूंगा, तो तुम्हारे लिए पानी, जूस, सलाद सब बना दूंगा। फिर तुम बनोगे रुस्तमे हिंद। चुन्नू अब रोज अखाड़े के सामने खड़ा रहता और पहलवानों को कसरत करते, दंगल करते देखता। एक दिन उसने एक पहलवान से बात की। उससे पूछा कि कैसे वह एक पहलवान बन सकता है। तो उसने बोला, जाओ पहले थोड़ा बड़े हो जाओ, फिर अखाड़े में आ जाना, सिखा देंगे। पर चुन्नू को तो जल्दी थी। अब उसने घर में प्रैक्टिस शुरू की। पर भाई, पहले दिन तो 3 मिनट भी कसरत नहीं कर पाया चुन्नू। लो, तुम तो एकदम फिसड्डी निकले जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना। बस बस रहने दो। तुम तो पैदा होते ही आसमान में उड़ने निकल गए थे। तुम्हारा क्या कहना? आज तो पहला ही दिन है, धीरे धीरे देखना चुन्नू का कमाल। अगले दिन चुन्नू ने सिटअप्स पुशअप्स करने की कोशिश की, पर 5 मिनट में ही पसीने छूट गए। जिन्नी तो मजे ले रहा है उसकी हालत देखकर। जब चुन्नू गुस्से में उसके पीछे दौड़ता तो नानी के पीछे जाके छुप जाता। नानी, मुझे भी पहलवानों वाला हलवा बना के दो, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भर के डाले होते हैं, ताकत बढ़ाने के लिए। पर बेटा, उसे पचाने के लिए पहलवानों जैसे रूटीन व सेहत भी तो होनी चाहिए। नानी, 10 दिन हो गए मुझे कसरत करते हुए। देखो, थोड़े थोड़े डोले बनने लगे हैं। अब तुम कंजूस मत बनो। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं पहलवान बनने ही वाला हूँ। नानी चुन्नू को समझा नहीं पाई, पर उसका हौसला और जोश देखकर उन्होंने हलवा बना दिया। जिन्नी ने मजे ले लेकर हलवा खाया। चुन्नू ने भी खा लिया, पर खाने के आधे घंटे में ही उसे लूज मोशन लग गए। पेट में दर्द हुआ सो अलग। चुन्नू टॉयलेट जा जाकर थक गया। उसकी हालत खराब हो गई। अब हलवे की जगह उसे खिचड़ी, नारियल पानी और ORS घोल पीना पड़ रहा था। जिन्नी उसे चिढ़ाकर हलवा खा रहा था। उसे ठीक होने में 1 हफ्ता लग गया। देख लो इसे, पहलवान बनने चले थे, अब उठ भी नहीं पा रहा। तुम तो कमाल निकले, रुस्तमे लूज मोशन। नानी, देखो ना इसे, मुझे परेशान कर रहा है। ऐ, जिन्नी तंग मत करो उसे, वह तो पहले ही कमजोर हो गया है। ठीक होने के बाद नानी ने उसे पास बिठाया और पूछा, बेटू, मुझे बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? पहलवान बनना कोई खेल मजाक नहीं है। सालों की मेहनत तपस्या लगती है। क्या सच में तुम्हें पहलवान ही बनना है? मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी किसी से डर नहीं लगे और खुद को कभी कमजोर ना देखूं। इसके लिए मुझे पहलवान बनना ही ठीक लगा। वह गलत नहीं है, पर तुम जो चाहते हो उसके लिए पहलवान नहीं, सूरमा बहादुर बनते हैं। सूरमा सिर्फ शरीर से नहीं, अंदर से भी बहुत बहादुर होते हैं। और वो कैसे बनते हैं? क्या वो आसान होगा? आसान तो सिर्फ खा के सोना होता है।
इस नटखट की तरह ये भी बहुत मेहनत और अनुशासन मांगेगा, पर ये जीवन भर की संपत्ति होगी जिसे कोई छीन भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करवाऊंगी। तो ऐसे शुरू हुआ चुन्नू का सुरमा बहादुर बनने का सफर। नानी चुन्नू को सुबह भोर होने से पहले उठाती, 10 किलोमीटर दौड़ाती, फिर खेत में हल में लगा देती। शाम को दंड बैठक, स्किपिंग, रात को ध्यान। पर रात को तो वह इतना थका होता कि ध्यान से पहले ही सो जाता। नानी और जिन्नी उसे देखकर हंसते रहते। शुरू शुरू में उसे दर्द होता, कभी कभी रो देता, पर नानी और जिन्नी के प्यार और उत्साहित करने पे चल देता। 45 दिनों में हालत बदल गए। उसकी दौड़ने की स्पीड बढ़ गई। वह बहुत चुस्त फुर्त महसूस करता। नानी ने उसे लाठी से लड़ना, तलवार चलाना, तैराकी सिखाई। अब ये पहले वाला चुन्नू नहीं था। एक दिन चुन्नू नानी से बोला, नानी एक बात बताऊं, डोले तो नहीं बने पर ताकत हौसला बहुत आ गया। एक अजीब सी शक्ति फील होती है। इसे ही सुरमा बहादुर कहते हैं। अब तुम्हें कहीं भी डर नहीं लगेगा। तुमने अपने डर को हमेशा के लिए जीत लिया। अब तुम किसी पहलवान से कम नहीं। चुन्नू एक दिन जिन्नी के साथ शाम को गांव में घूम रहा था। वही पहलवान लड़का फिर मिला और चुन्नू को धक्का देने की कोशिश की, पर चुन्नू तो हवा के झोंके सा परे हट गया। उस पहलवान ने फिर कोशिश की चुन्नू को नीचे गिराने की, पर गिराना तो छोड़, चुन्नू को छू भी नहीं पाया। ये तो कमाल हो गया। नानी सच ही कह रही थी। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। वह मोटा लड़का जल्दी ही हाँफ गया। चुन्नू ने उसे पानी पिलाया और बोला, जाओ और तैयारी के साथ दोबारा आना, पर लड़ने नहीं, दोस्ती करने। तुम सच कह रहे थे। मेरे जादू से इतना मजा कभी नहीं आता। कुछ काम खुद ही करने चाहिए। तो देखा बच्चों, असली पहलवान वह है जो शरीर व मन दोनों से बहादुर हो। तो आप भी सुरमा बहादुर बने और हर डर को जीत लें। मुझे यकीन है कहानी आपको पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। रोज नई नई दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को।